मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे बात करना चाहता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण बिंदु जीवन का। क्या है कि हम ये देख रहे हैं आजकल, मैं तो बराबर ये देख रहा हूँ कि आजकल अंधकार बढ़ता जा रहा है। लोग अपने जो कर्म हैं उन पे तो विश्वास रख नहीं रहे, उल्टे सीधे तरीकों से लोग बाग उनको बताते रहते हैं तरीके, इधर उधर के, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो। उसी में एक मैंने देखा है कि वास्तुशास्त्र आजकल जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। आज मैं उसी पे आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मेरे मित्रों, वास्तुशास्त्र से आजकल लोग बाग ज़्यादा ही कुछ प्रभावित हो रहे हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि वास्तुशास्त्र बिल्कुल गलत है। सबको ताज्जुब होगा, कह रहे मैं क्या बोल रहा हूं। यस, ये एक अंधकार में भटकाने वाला शास्त्र है। ये एक आदमी को एक, ये समझिए कि अज्ञानता के और वातावरण में ढकेलने वाला, अज्ञानता के अंधकार में ढकेलने वाला, एक केवल ढोंग और पाखंड का वातावरण क्रिएट करने वाला। वास्तुशास्त्र में बताते हैं लोग कि आपका घर का दरवाजा ऐसे होना चाहिए, आपका किचन का दरवाजा वहां होना चाहिए, आपका टॉयलेट का वहां होना चाहिए, आपके बेडरूम का वहां होना चाहिए, आपके घर का वहां होना चाहिए। पहली बात तो ये है दोस्तों कि सब दिशाएं, पूरा संसार, चारों दिशाएं सब ईश्वर की बनाई हुई है। उसमें कोई अच्छी बुरी तो हो ही नहीं सकती। तो पहली तो यही बात गलत है। दूसरी बात कि अगर आपने कोई पूरब की जगह पश्चिम में रख दिया, दक्षिण में रख दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जो आपने किया है वो तो आपको भुगतना ही है। चाहे आप उसका दरवाजा दक्षिण से पूरब में कर दो, चाहे पूरे मकान को तोड़वा के दोबारा बनवा दो, चाहे उसको दोबारा आधा तोड़वा के आधा दोबारा बनवा दो वास्तुशास्त्र के अनुसार, लेकिन जो किया है वो तो भुगतना पड़ेगा, उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे पास एक बार एक पति पत्नी आए, बोले डॉक्टर साहब एक बात है कि हम बड़े परेशान हैं, हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, और हम दोनों में बड़ी तकरार रहती है, हम लोग आपस में अशांति की वजह से हमारा मन भी लग नहीं पाता जबकि सब कुछ है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले हमने वास्तुशास्त्र वालों को दिखाया था, तो वो आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई आपका जो ये किचन का दरवाजा ये गलत है, और टॉयलेट का दरवाजा गलत है, और ये आपका जो बेडरूम है इसका गलत है, इसका आपको चेंज करना पड़ेगा, साइड चेंज करना। तो अब उसमें ये हमें परेशानी हुई, टेंशन हुई कि इससे तो घर आधा तोड़वाना पड़ेगा और तोड़वा के दोबारा बनवाना पड़ेगा। तो इसलिए बड़ी टेंशन में चल रहे थे, तभी हमें आपका ख्याल आया तो हम आपके पास आए। तो मुझे हमें ये बताइए कि क्या ये वास्तुशास्त्र वालों ने जो कहा है वो सही है? क्या हमें घर तोड़वाना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आपको घर तोड़वाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करो, मैं आपको एक मिक्सचर दे रहा हूं। जब भी कभी आप में कोई गुस्सा किसी को आए, कोई एटमॉस्फेयर खराब घर का कोई शुरू होना हो, तो उसमें सिर्फ एक काम करना है कि जो आपकी पत्नी है वो ये मिक्सचर अपने मुंह में डाल के रख ले, और जब तक टेंशन का वातावरण है तब तक वो मुंह में भरे रखे उसको, तभी वो दवा असर करेगी। और जब वातावरण शांत हो जाए तो आप दवा को पी ले, आप उसका चमत्कार देखिएगा। वास्तुशास्त्र में कुछ नहीं रखा, आप इसको करके देखिए। तो उनको बड़ी खुशी खुशी बोले अच्छा है, मकान टूटने से बच जाएगा, मेरे तो जिन्हें कितना लाखों रुपए बच जाएगा, सारी परेशानी बच जाएगी। तो ठीक है, वो लेके चले गए। अब वो करीब 15 दिन बाद मेरे पास आए, बोले जी मजा आ गया, आश्चर्यजनक बदलाव हो गया, हमारे घर में तो शांति हो गई, और ये तो कुछ भी तोड़वाना नहीं पड़ा। तो वास्तुशास्त्र वाले तो बिल्कुल गलत बात कर रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल गलत है, वास्तुशास्त्र नाम का कोई शास्त्र है ही नहीं। ये सब लोगों को धोखा फरेब देने की बात है, और एक व्यापार है। ये लोग व्यापारी हैं, इनका धंधा बहुत बढ़िया पनप रहा है, बहुत मोटे मोटी फीस लेते हैं, बहुत मोटे मोटे पैसे लेते हैं,
तो ये वास्तुशास्त्र ये है बस, और कुछ नहीं है। तो बोले आपने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया इस मिक्सचर में जो दवा दी कि इससे मेरे घर का वातावरण बदल गया। मैंने कहा सुनना चाहते हो? बोले हाँ जी जरूर, हमें बताइए। मैंने कहा वैसे तो कोई डॉक्टर अपनी दवा के बारे में बताता नहीं है, वो उसका राज होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको शिक्षा के लिए ये बात बता रहा हूं। जो मैंने आपको मिक्सचर दिया था, ये मिक्सचर कुछ नहीं था, केवल शीशी में पानी और उसमें नींबू का रस घोल के कच्ची हल्दी का कस के उसका रंग उसमें आ गया था। सिर्फ आपको वो भर के दे दिया था। और जब गुस्से का वातावरण पैदा होता था तो आपकी पत्नी उसको मुंह भर लेती थी, वो चुप हो जाती थी। तो जब ताली एक हाथ से तो बजती नहीं, तो जब एक हाथ रह गया दूसरा हाथ है ही नहीं, तो ताली कैसे बजेगी? तो आपका जो है वो थोड़ी थोड़ी देर आदमी भड़बड़ाया, गुस्सा आया, जब किसी की तरफ दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, शांत हो गया, वातावरण शांत हो गया। और धीरे 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 लोग बाग चेंज होने लगे, बदलने लगे। 15 दिन में आपका घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो गया। तो केवल इसका अर्थ क्या है कि मकान को नहीं बदलना है, बदलो तो अपने आप को बदलो। मकान बदलने से कुछ नहीं होने वाला। आप केवल अपने आप को बदल लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सब कुछ झूठ है, सब गलत है। और इसी पे एक और पति पत्नी मेरे पास आए, उन्होंने भी ये कहा कि आजकल जनरली हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है और विचार का अंतर इतना ज्यादा है कि दोनों एक दूसरे से एडजस्ट नहीं कर पाते और उसी में झगड़ा होने लगता है। पहले क्या होता था कि पहले लेडी उसको बर्दाश्त कर लेती थी और वो बात आगे नहीं बढ़ती थी, चुप हो जाता था, मतलब शांत हो जाता था। गुस्सा तो तब भी आता था, लेकिन तब इतना बढ़ता नहीं था, लेकिन अब बढ़ जाता है क्योंकि अब लेडी पहली लेडी से चेंज हो चुकी है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप बोले जी हमारे में बहुत गुस्सा रहता है और आपस में बड़ी शांति रहती है घर में, सब कुछ होते हुए भी हम तो बहुत परेशान हैं। तो मैंने फिर क्या हुआ? बोले हमने वास्तुशास्त्र वालों को बुलाया था, उन्होंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा जी आपका तो मकान पूरा ही गलत बना हुआ है, इसका जो मेन दरवाजा है वो दरवाजा आपका दक्षिण की तरफ है, उसकी वजह से आपका घर में कभी जो पॉजिटिव वेव वो आ ही नहीं सकती। तो आपका नेगेटिव वेव्स आपके घर में है, इसलिए आपको कभी भी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए मेरी राय तो ये है कि आप इस मकान को बदल लें, इसे बेच दें, दूसरा मकान बना लें या ले लें। और ईस्ट फेसिंग हो या वेस्ट फेसिंग हो अच्छा है, वेस्ट फेसिंग हो तो अच्छा, ईस्ट फेसिंग हो तो अच्छा, ठीक है। मैंने कहा नहीं, आप ऐसा करो, आप मेरी बात मानो। बोले हाँ हम तो आए आपके पास इसीलिए कि आप बताइए। मैंने कहा आप ऐसा करो कि आप घर में ला लो ताला और आप 1 महीने के लिए एक मकान किराए पे ले लो और आप वहां चले जाओ। और फिर आप देखो कि आपका वातावरण चेंज हो, क्योंकि मकान वो चेंज हो गया, उस मकान की सारी प्रॉब्लम थी, उसी की वजह से आपके घर में शांति थी। तो जब मकान ही नहीं रहा तो आपके घर की शांति दूर हो जाएगी। तो आप जाइए और करिए। तो उनका ठीक है, उन्होंने 1 महीने के लिए मकान किराए पे लिया। 1 महीने बाद मेरे पास आए, बोले, मैंने कहा भाई हाँ हो गया परिवर्तन, शांत हो गया वातावरण? बोले कहाँ जी, बिल्कुल वो का वही है, कोई भी फर्क नहीं है। मैंने कहा भैया इससे आपको मैंने इसलिए किराए के मकान में भेजा था जिससे आपको इससे शिक्षा मिले, पता लगे